Oh, no, 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 no. ऑर्गेनिक माहौल में अंडे की प्रोडक्शन 70% तक कैसे आ सकती है? वहाँ से आपको आइडिया आया फ्री रेंज फार्मिंग का, कम पैसों में फ्री रेंज कैसे की जा सकती है? अभी तक मैंने 5 लाख के लगभग जो है वो कैसे हासिल किया। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं बुखारा फ्री केज फार्म में और आज हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रॉपर ऑर्गेनिक फीड पर और ऑर्गेनिक माहौल में अंडे की प्रोडक्शन 70% तक कैसे आ सकती है। और जो फार्मर हमारे साथ मौजूद हैं उन्होंने सिर्फ 3 मंथ में 2200 मुर्गियों से 5 लाख कैसे अर्न कर लिया। और स्पेशल तौर पे मुर्गियों के लिए टेम्परेचर के इंतजामात ना करने के बावजूद भी मुर्गियों की हेल्थ बिल्कुल एक्टिव क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आफिज़ इकराम और आप देख रहे हैं साडा सोना देश पंजाब यूट्यूब चैनल। एक दफ़ा फिर हम बुखारा पोल्ट्री फार्म में मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं अदनान भट्टी साहब। जैसा कि आपने पहले भी एक वीडियो में उन्हें हमारे साथ देखा है और हमारे व्यूवर्स और फॉलोअर्स की बहुत ज़्यादा इसरार और उनकी बहुत ज़्यादा फरमाइश के तहत हमने एक दफ़ा दोबारा उनको ज़हमत दी और उन्होंने हमें अपना कीमती टाइम दिया। तो आपके पूछे गए सवालात और आपके कमेंट्स पर एक दफ़ा फिर हम उनसे आपके पूछे गए सवालात के जवाब लेने के लिए उनके फार्म पे मौजूद हैं। बिला तख़ीर अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन इससे पहले तमाश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी राय का इस बार भी आपने इजहार ज़रूर करना है ताकि आपके दीगर सवालात के जवाब भी दिए जा सकें। तो बिला तख़ीर हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपने अपना कीमती टाइम फिर हम पे कुर्बान किया और हमारे चाहने वाले, देखने वाले, सुनने वाले व्यूवर्स पर। सर, सबसे पहला और अहम सवाल जो हमसे ज़्यादा पूछा गया कि आपने कहाँ से आपको आइडिया आया फ्री रेंज फार्मिंग का और फिर आपने इसको कैसा पाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका जो चैनल है साडा सोना देश पंजाब, उसके हवाले से। और ये एक तसलसल बना है और बहुत ज़्यादा पसंद किया गया मुझे। इस फार्म के हवाले से व्यूवर्स ने बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई दी है। तो आपको भी अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे कि आपने दुरुस्त और मुफीद मालूमात जो हैं वो अवाम अन्नास तक पहुँचाने का ज़रिया बने हैं। सर, आपने फ्री केज फार्मिंग को क्यों चूज़ किया और आपने इसको कैसा फ़ील किया? जी, फ्री रेंज फार्मिंग दरअसल बहुत आसान एक ज़रिया मुआश है, कारोबार का एक आसान तरीका है। सबसे पहले तो इसमें सबसे बड़ी जो खूबी है वो मेरे नज़दीक ये है कि ये कम पैसों से स्टार्ट किया जा सकता है। तो दूसरी बात, जो लाइव स्टॉक में, पोल्ट्री में, तो बहुत सारे लोग इस से घबराए होते हैं कि इसमें शरह अमवात और दीगर बीमारियों का जो बहुत ज़्यादा असर होता है। तो फ्री रेंज फार्मिंग में दरअसल वो तमाम जो खौफ हैं उनसे बंदा बाहर आ जाता है। ये सबसे बड़ी वजह है और बहुत कम पैसों से ये स्टार्ट किया जा सकता है। इसमें कोई महंगे स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने फ्री रेंज को चूज़ किया है। तो और फ्री रेंज में और एक ख़ास बात है कि इसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप अंडा ले लें, गोश्त ले लें, वो टोटल ऑर्गेनिक होता है, वो सेहत के लिए उसमें कोई मुज़र चीज़ नहीं होती। तो इसलिए ये मैं ज़्यादा बेहतर समझता हूँ कि फ्री रेंज फार्मिंग एक बेहतरीन फार्मिंग है। कम पैसों से कम जो है इसकी प्रोडक्शन कास्ट है, तो उसके बावजूद भी हम इसको कवर कर सकते हैं। सर, इस फ्री रेंज का कम पैसों का क्या प्लान है कि कम पैसों में फ्री रेंज कैसे की जा सकती है? इसका आसान जवाब यही है कि आपको मैं बता दूं कि हर बंदे के पास जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा नहीं है। तो अगर पोल्ट्री का आप देख लें कि फ्री रेंज में ना करें तो उसकी दूसरी शक्ल में चले जाएं। आप शेड में बनाएंगे या उसको तमाम ऑर्गेनिक फीड के अलावा आप कमर्शियल फीड देते हैं, तो उस अखराजात को एक आम आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये एक अजारादार के लिए रह गया था कारोबार पाकिस्तान में। तो इसलिए आसान है कि हर आदमी की पहुंच में है, वो फ्री रेंज ही है। और फ्री रेंज के अलावा कोई दूसरा तरीकाकार मुझे इसमें नज़र नहीं आता कि कोई आम आदमी ये कारोबार शुरू कर सकता है। सर, फ्री रेंज में सबसे ज़्यादा मुश्किलात जो होती हैं वो शिकारी जानवरों से होती हैं जी। और इस तरह और बर्ड्स को बाहर निकलना और गैर महफूज हो जाते हैं।
तो इस सिलसिले में ये सारे इंतजाम कैसे किए जाएं कि वो शिकारी जानवरों से भी महफूज रहे और वैसे भी मुर्गी उस केज में रहे और महफूज रहे? देखिए, हमारा पहला असूल ये है कि हमने कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को नीचे लेके आना है। हमने फ्री रेंज के स्ट्रक्चर में कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी कि जिसमें हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ऊपर चली जाए। तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ही दरअसल असल मुनाफे की ज़मानत होती है। तो फ्री रेंज में आपने कहा कि जंगली जानवर और दीगर चीज़ों से कैसे बचाया जा सकता है, कि मुर्गी को बाहर जाने से कैसे बचाया जा सकता है। तो इसका एक आसान तरीका है कि आप पीवीसी पाइप यूज़ कर सकते हैं, सीमेंट के पिलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, उनमें लोहे की तारें लगा के और मछली पकड़ने वाला एक आम पैराशूट का जाल इस्तेमाल करके आप मुर्गी को बाहर जाने से भी रोक सकते हैं और जंगली जानवरों के भी हमलों से महफूज कर सकते हैं। सर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आपके बर्ड खुली रेंज में और साथ सब्ज़ा खा रहे हैं, एक तो ये चीज़ है, इससे आपने क्या अपने बर्ड्स में फ़ील किया जो कि एक कमर्शियल फार्म में ये नहीं होता? मुर्गी की फितरत है जी कि सब्ज़ा इसकी ज़रूरत है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन मिलते हैं, क्रूड प्रोटीन मिलता है। इसके अलावा अगर मुर्गी को कोई कहे कि मैं इसकी फार्मिंग करूँगा तो मेरे ख्याल में वो खाम ख्याली है। और सर, हमने बहुत ज़्यादा फार्म में गए हैं, वहाँ उन्होंने ख़ास तौर पे टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए भट्टियाँ लगाई होती हैं या पर्दे लटकाए होते हैं, जबकि आपकी मुर्गियाँ हम देख रहे हैं वो खुले आसमान तले बड़े आसानी से वो अपना चल फिर रही हैं। तो इस हवाले से सख्त सर्दी इनको अफेक्टेड नहीं करती और इससे आपने कैसे इनको सेफ रखा हुआ है? इसका सबूत इसकी शबाहत है इस परिंदे की। इसमें बहुत ज़्यादा जो पर हैं इसके ऊपर, ये अल्लाह ताला ने इसीलिए दिए हैं कि वो अपना टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सके। तो हम इसको जिस हद तक इसको कार्डन ऑफ करेंगे, जिस हद तक इसका ख्याल करेंगे, केयरिंग होते जाएंगे, उस कदर ही इसकी इम्यूनिटी, इसकी क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती जाएगी। और जैसे ही आप इसको इसके नेचुरल माहौल में लेके आएंगे तो ये बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं नहीं मानता कि इसमें सर्दी का कोई इतना हर्ज है। हाँ, अलबत्ता किसी हद तक वो तेज़ हवाओं या सर्दी में या ऐसा कुछ सिलसिले में कोई थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट कर सकती है, लेकिन मुर्गी 100%, कोई भी परिंदा भी है तो वो 100% अपने कुदरती और नेचुरल माहौल में ही खुश रहता है। सर, अभी तक भी कई चीज़ों की समझ नहीं आई कि आपने ऑर्गेनिक लगाया हुआ है जी। ऑर्गेनिक में आपने चूजे से लेके अब तक कौन कौन सी चीज़ें शामिल की हैं और कब आपने कमर्शियल यूज़ किया या कि कमर्शियल बिल्कुल यूज़ नहीं किया? जी, कमर्शियल का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो वो एक बैलेंस डाइट होती है जिसमें प्रोटीन लेवल, कैल्शियम का, विटामिन्स और दीगर अद्वियात जो है वो भी शामिल होती हैं, इनको बीमारियों से महफूज रखते हैं। लेकिन आजकल वो हमारी पहुंच से बहुत बाहर है, तो इसलिए हमने इसको नेचुरल लेके आए हैं। ये खुला एरिया देना और ये सब्ज़ा, इसके तमाम इसको विटामिन्स और क्रूड प्रोटीन वगैरह मुहैया करना, दरअसल उसी चीज़ का अल्टरनेट हम पेश कर रहे हैं। क्योंकि जब मुर्गी अपनी मर्ज़ी से बाहर निकलेगी, उसको फील्ड से प्रोटीन मिलेगा, विटामिन्स मिलेंगे, तो वो किसी हद तक इस डेफिशिएंसी को कवर कर लेती है। तो नेचुरल माहौल से इसकी इम्यूनिटी बेहतर होती है। तो जब इम्यूनिटी बेहतर होगी और इसको फील्ड से, खुले एरिए से, सब्ज़े से विटामिन्स मिलेंगे और दीगर जो प्रोटीन्स मिलेंगे, तो ये अपना वो जो गैप है ऑर्गेनिक का और कमर्शियल फीड का आपसी जो गैप है उसको आसानी से कवर कर लेती है। तो यहाँ पे ये बात का जो है ये खदशा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ ऑर्गेनिक फीड से इसकी प्रोडक्शन में कोई खातर खा इजाफा नहीं होता या कुछ अब हम पाए जाते हैं हमारे माशरे में, तो वो बिल्कुल गलत है। सर, आप क्या अपनी मुर्गियों को इसी तरह छोड़ देते हैं, ये ऐसे ही खा लेती हैं, या कि स्पेशली भी इनके लिए कोई आपने ऑर्गेनिक खुराक का बंदोबस्त किया है और वो क्या क्या चीज़ें मिला के आपने किया और कैसे तैयार करते हैं? यहाँ आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं आपको बता दूं कि सर्दियों में प्रोटीन का एक ख़ास सोर्स जो होता है वो गायब हो जाता है। वो हैं कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स, मैगट्स। क्योंकि मक्खी, कीड़ा मकोड़ा, दीगर चीज़ें आजकल सर्दियों के मौसम में ज़ेरे ज़मीन चली जाती हैं, तो प्रोटीन का एक शॉर्ट आ जाता है। उस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए हमें अंडे की बेहतरीन प्रोडक्शन के लिए एक ख़ास हद तक कमर्शियल फीड जो है उसको ऐड करना पड़ता है आजकल के मौसम में, सर्दियों में। और गर्मियों में इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती। और आप इसके अलावा कोई और चीज़ें भी इनको डालते हैं, जैसे गंदम, मक्की और ऐसी चीज़ें, या कि ये ऐसे ही गुजारा करती है? नहीं, बिल्कुल गंदम, मकई और ये दूसरी अजनास हैं, ये इनको देनी पड़ती हैं। क्योंकि फील्ड में अगर आप देखें कि 2000 मुर्गी अगर 1 एकड़ में फिर रही है तो वहाँ पे उसके खुराक के जितने सोर्स हैं तो वो तो 1 या 2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। ये उसकी जो जुज़वी ज़रूरियात हैं, मसलन विटामिन्स हैं, क्रूड प्रोटीन की शक्ल में है, वो भी एक अलग से ज़रूरत है। तो मुख्तलिफ़ अज्जा जो हैं ये अपनी फील्ड से, सब्ज़े की मदद से हासिल कर लेते हैं और बाकी हम इसको वो दीगर अजनास दे के पूरा कर लेते हैं। सर, आपने
टोटल जैसे आपने हमें बताया कि मेरे पास 2200 बर्ड थे, आपने उन 2200 में से अब तक क्या खोया, क्या पाया, कैसे इसकी अर्निंग हासिल की और 5 लाख आपने कैसे अर्न किया इससे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें खोने वाली बात तो बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले कोई भी कारोबार शुरू करते हैं तो हम उसके लिए प्रॉपर तैयार नहीं होते। हम यहाँ पे आके सबसे बड़ी गलती करते हैं। ये परिंदा है, हर वक्त आपको इसके साथ टच रहना पड़ता है, इसको मुकम्मल टाइम देना पड़ता है और इसकी आदत को, इसकी नफ्सियात को, इसके रहन सहन को नेचुरल तौर पे हमने ज़रूर स्टडी करना है। इस स्टडी के बगैर आप इसमें कामयाब नहीं हो सकते और बिल्कुल ऐसे भी नहीं हो सकता कि आप कारोबार शुरू कर लें, आप फार्म में आए ना, टाइम ही ना दें, उसकी मैनेजमेंट ही ना करें। तो ये मैंने अपनी तमाम मसरूफियात तर्क करके इस काम को मैंने शुरू किया है और मैं 24/7 इस काम के साथ अटैच रहा हूँ, हर जगह हर वक्त साथ रहा हूँ। तो फिर मैंने देखा है कि जहाँ पे कोई गलती या इस तरह का कोई शाबा होता था तो वो अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही दूर हो जाता। तो आपका दूसरा सवाल कि अभी तक मैंने 5 लाख के लगभग जो है वो कैसे हासिल किया, तो उसका जवाब ये है कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मुर्गी कम अज़ कम एक मुर्गी जो अभी तक मुझे उसकी कास्ट आ रही है वो तकरीबन 30 रुपये तक है। तो 30 रुपये से उसके बाद इसकी प्रोडक्शन शुरू हो चुकी थी अंडे की। तो जैसे ही मैंने अंडा स्टार्ट हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका ऑर्गेनिक होने की वजह से अच्छा रेट मिला है। 20 से लेके 25 तक जो इसका रेट मिला एक अंडे का, जो बहुत हौसला अफजा रेट था। और इसके अलावा अब मैं मुर्गी भी सेल कर रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट ईयर में मेरे कुछ और प्लान हैं, छोटे चूज़े का भी मैं शुरू कर रहा हूँ। तो साथ में हम वो जो 40 दिन का 300 ग्राम तक भी बर्ड सप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। तो अब जो मुर्गी सेल हो रही है वो भी तकरीबन 700 रुपये के लगभग एक मुर्गी जो सेल हो रही है। और सर आपने जैसे हमें बताया कि आपके पास स्टार्टिंग पे 2200 बर्ड था और आपने फ्री केज के वाले से आपने 2200 के लिए कितनी जगह प्रोवाइड की? जिसके लिए जगह मैंने इसको तकरीबन 1 एकड़ जगह प्रोवाइड की है। तो 1 एकड़ में ये जानवर अपनी मर्ज़ी से आज़ाद खुले फिर सकते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म का चारा जात जो है वो मैं मौसम के हिसाब से काश्त करता रहता हूँ ताकि इसके जो विटामिन हैं वो भी पूरे रहें, इसका प्रोटीन भी पूरा रहे। और सर आपका इस वक्त इन बर्ड्स से आगे का प्लान क्या है? आपने इनको रखना है, अंडे की प्रोडक्शन और भी लेनी है, क्या आपका प्लान है इससे? जी मैं इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्त में हैचिंग भी इसकी शुरू कर रहा हूँ। इसके साथ जो है वो चूज़े कोई ब्रूडिंग करवा के भी वो भी दिया जाएगा, फ्लाई करेंगे इंशाल्लाह। तो हैचिंग शुरू करेंगे। तो सर पोल्ट्री के लिए सूटेबल मौसम कौन सा है? फ्री रेंज के लिए सबसे बेहतरीन मौसम जो है वो इलाका के हिसाब से है। अगर आप पंजाब की बात करें तो उसमें मार्च एंड और अप्रैल स्टार्ट जो है ये बेहतरीन मौसम है। इसी तरह अगर नॉर्दर्न एरियाज में देखें तो वहाँ सर्दी का टेंडर ज़रा लंबा होता है तो वो साल मई में शुरू कर सकते हैं। अगर नए फार्मर के लिए आपका अब क्या मशवरा है कि वो केज, चूँकि ये तो आसान भी है और कम अखराजात वाला भी है, वो कितने बर्ड से, कितनी जगह से और किस मौसम से स्टार्ट करें? जी इसका आसान हल ये है कि कुछ लोगों के जहन में ये एक बात बहुत ज़्यादा है कि अगर हमारे पास जगह ना हो तो हम क्या करें। तो इसका हल ये है कि अगर आपके पास जगह नहीं भी है तो कम अज़ कम आपने जहाँ पे शेड डिज़ाइन किया है, शेड के साथ कुछ एरिया खुला ज़रूर छोड़ें ताकि मुर्गी धूप में फिर सके, वो डस्ट बात ले सके, ताकि इंसेक्ट्स वगैरह और दीगर बीमारियां हैं वो कम हो सकेंगी इंशाल्लाह। तो उसमें मेडिसिन का कास्ट जो है वो बहुत इस पर फ़र्क आएगा, बहुत फ़र्क है। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा हमारे आपकी फरमाइश और इसरार के एन मुताबिक हमने आपके पूछे गए सवालात दोबारा फिर भट्टी साहब का टाइम लिया, इनके फार्म पे आए, विज़िट किया, आपको दोबारा इनके बर्ड दिखाए और इनका इस पहली वीडियो के बाद में भी जो इनका तजुर्बा था वो दोबारा इन्होंने आपके साथ शेयर किया और आपको यकीनन वो सवालात जो आपने पूछे थे उनके जवाबात मिल गए होंगे। अगर मज़ीद आपके कुछ सवालात हैं आप वो भी पूछ सकते हैं। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अगर आप भी अपने फार्म की वीडियो बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं हमारे साथ। फिर मिलेंगे, मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।